स्टूडेंट जैसे कि हम बात कर रहे थे परपेंडिकुलर टू रेडियल सेगमेंट इज टेंजेंट टू सर्कल, यानी जो रेडियल सेगमेंट के परपेंडिकुलर लाइन होती है वो हमेशा टेंजेंट टू सर्कल होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से है, इस पे हम बात कर रहे थे। हमने कहा जी अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ पीटी आ जाए, जिसको हम अभी प्रीवियस लेक्चर में हम इस पे बात कर रहे थे, ठीक है, कि इक्वेशन ऑफ पीटी कैसे कैलकुलेट की जा सकती है वो हम फाइंड आउट कर रहे थे। देखें y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, बिकॉज हमने स्लोप ऑफ पीटी फाइंड आउट कर ली है, हमारे पास पॉइंट भी मौजूद है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म इस्तेमाल करके हम जो है वो इक्वेशन ऑफ पीटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है ये y1 इधर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, y1 इंटू वाई माइनस वाई वन, इसी तरह से माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। सो दैट मीन्स के बन जाएगा y1 या y1 कर लें, y1 माइनस y1 का स्क्वायर, इसी तरह से यह आ जाएगा माइनस एक्स एक्स वन प्लस एक्स वन का स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब है इन अदर वेज हम यूं कह सकते हैं कि अगर मैं जो है y1 इस तरफ कर लूं, y1 और ये माइनस एक्स वन इधर कर लेता हूँ, प्लस आ जाएगा प्लस एक्स वन इज इक्वल टू ये x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम ये बात जानते हैं, देखें हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या पढ़ी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर के इक्वल होता है। सो दैट मीन्स कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल टू ए स्क्वायर है। सो इसकी जगह मैं लिख दूंगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब है ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, वाई वन प्लस एक्स वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये क्या शो कर रहा है, ये यही शो कर रहा है जो पॉइंट पी एक्स वन वाई वन है दैट लाइज ऑन सर्कल। ये क्या शो कर रहा है, पॉइंट पी एक्स वन वाई वन लाइज ऑन सर्कल, ठीक है। क्योंकि देखें y अगर ये पॉइंट y की जगह y1 लगा दूं, x की जगह x1 लगा दूं, तो ये भी बन जाएगा y1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो जो इक्वेशन ऑफ सर्कल को शो करता है दैट मींस कि ये जो अब ये तो बेसिकली एक लीनियर फॉर्म है, बेसिकली ये एक लीनियर फॉर्म, बिकॉज इक्वेशन ऑफ लाइन एक लीनियर फॉर्म में होती है। लेकिन अगर x1 और y1 की जगह मैं x और y की जगह मैं x1 y1 डाल दूं, तो डेफिनेटली वो भी इक्वेशन ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी। दैट शोज पॉइंट p x1 y1 लाइज ऑन सर्कल। अब ये बात तो प्रूव होगी, लेकिन हम ये भी प्रूव कर सकते, हम ये भी प्रूव करना है कि जो PT है दैट इज अ रेडियल सेगमेंट, ठीक है। जो PT है दैट इज अ रेडियल सेगमेंट। हमने स्टार्ट में शो किया था कि रेडियल सेगमेंट अगर A है, ठीक है, ए है, तो हमें प्रूव करना है कि किस तरह से अगर हम PT अगर ये पॉइंट P लाई ऑन अ सर्कल है और ये उस लाइन पे भी लाई करता है, तो हमें मालूम करना है कि डिस्टेंस PO जो है वो इज इक्वल टू A है। तो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास मौजूद है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास मौजूद है। ये बेसिकली ये डिस्टेंस ऑफ यानी इक्वेशन यानी हम प्रूव अप्लाई करेंगे कि किस तरह से हम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन, बिकॉज इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास मौजूद है। दिस रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। ये तो रिप्रेजेंट करिए इक्वेशन ऑफ लाइन को, ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ लाइन। अब हम देखेंगे कि इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जो कि 0 0 पे लाई करता है कितना होगा, फ्रॉम ओरिजिन 0 0 पे जो लाई करता है वो कितना होगा। तो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, हम करेंगे जी डिस्टेंस ऑफ हम लिखते हैं डिस्टेंस, थोड़ा सा मैं इसको ड्रैग डाउन कर लूंगा, डिस्टेंस ऑफ PT फ्रॉम O विच इज सेंटर ऑफ द सर्कल, जो कि है सेंटर ऑफ द सर्कल। अब हम देखते हैं किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। हमने ये स्टडी कर रखा हुआ है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट लिया जाता है, यानी y1 प्लस x वन माइनस a स्क्वायर, ठीक है, यानी ये a स्क्वायर इधर आके नहीं, बिकॉज दिस इज इक्वेशन डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ दैट इज क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y जो कि x1 चले x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू किस तरह से आ जाएगा जी, इज इक्वल टू आ जाएगा। अब ये देखें यहाँ पे ओरिजिन पे यानी इस पे हम जो है वो x और y की वैल्यूज पुट करेंगे, x की और y की, ठीक है। तो वो क्या है 0 0 है, तो दैट मींस दिस बिकम्स 0 इंटू y1 प्लस 0 इंटू x1 माइनस a स्क्वायर एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय, अब ये किसके इक्वल है, ये तो इक्वल होता है, ये तो किसके इक्वल होता है, ये तो इक्वल होता है a स्क्वायर के,
बिकॉज इक्वेशन ऑफ सर्कल में आप देखें दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये आप देखें यहाँ पे हमने बात की थी दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब है, इसका मतलब यूं हुआ कि मैं अब इसको इस तरह से प्रूव कर सकता हूँ दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर का एब्सोल्यूट ये जस्ट क्या होगा, ये ए स्क्वायर ही होगा, ठीक है, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, यानी एब्सोल्यूट ऑफ, चलें एब्सोल्यूट ऑफ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, ए रह जाएगा, तो एब्सोल्यूट ऑफ ए स्क्वायर, एब्सोल्यूट ऑफ ए स्क्वायर जो है ए स्क्वायर ही होगा, ए स्क्वायर ओवर ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ए। सो दिस शोज कि डिस्टेंस ऑफ पी डी फ्रॉम ओ इज इक्वल टू ए। इसका मतलब है कि ये जो है रेडियल सेगमेंट भी है, ठीक है, दैट दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल, सो हैंस प्रूव्ड रेडियस ऑफ सर्कल। सो ये बात प्रूफ हो गई है कि जो जब भी आप जो है, जब भी आप एक रेडियल सेगमेंट पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर टू रेडियल सेगमेंट ड्रॉ करेंगे आप, ठीक है, तो वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दैट विल बी टेंजेंट टू सर्कल, वो सर्कल के क्या होगा, टेंजेंट होगा।